5 प्रकार की वृत्तियों में से 5वां अंतिम बता रहे हैं स्मृति का लक्षण। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अनुभूत हो उन विषयों का असंप्रमोष माने बुद्धि में संस्कार द्वारा आरूढ़ हो जाना। मुषस्ते धातु है, मुष मने स्ते, चुरा लिया गया, खत्म। संप्रमोष मने नष्ट हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। असंप्रमोष मने गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अंदर में स्थिर रह गया। कि जैसे आप बहुत सारे चीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं ना पढ़ने पढ़ाई में, लेकिन सभी चीज संस्कार के द्वारा आपके बुद्धि में आरोह होता है क्या? 90% उड़ जाता होगा, 10% बैठता है। किसी 90% बैठता है, 10% उड़ जाता है। लेकिन अपने अपने बुद्धि की क्षमता के अंतःकरण शुद्धि के आधार पर बुद्धि में संस्कार रूपेण आरूढ़ होता है, क्वचित और क्वचित नहीं। जो आरूढ़ होके रह गए, छप गया, आपके बुद्धि में स्थिर रह गया, वो विषय ही स्मृति का कारण होते हैं। अन्य विस्मृति है, उसको हम कहते विस्मृति। स्मृति वो है जो अधिगत विषयों का असंप्रमोष होना, नष्ट न होना, वो विषय रहना और रह रहे विषय जो उस विषयों से विशिष्ट जो वृत्ति होगी, उस वृत्ति का नाम स्मृति है। असंप्रमोष स्मृति ही। इसे असंप्रमोष पुल्लिंग किया, यदि भी स्मृति क्या है? स्त्रीलिंग है, होना चाहिए असंप्रमोषा स्मृति ही, है ना। असंप्रमोषा वृत्ति स्मृति ही, इन्हें लक्षित करना है, इसे जान के पुल्लिंग छोड़ दिया सूत्रकार ने। असंप्रमोष हुआ है जो विषय, अर्थात गायब नहीं हुआ, अंदर में संस्कार रूप में विद्यमान है जो विषय, वही विषय दोबारा वृत्ति आकार को प्राप्त करने का नाम स्मृति है। देखिए भाष्य में स्पष्ट होगा। स्मृति में विचार किया जाता है क्या विषय मात्र की स्मृति होती है? क्योंकि जैसे उन्होंने बोला अनुभूत विषय, लगता है विषय मात्र की स्मृति हो, नहीं, विषय तो उपस्थित होता ही नहीं स्मृति में। बाह्य विषय उपस्थित नहीं होता, अंदर में विषय मात्र की उपस्थिति नहीं होती है। उस विषय संबंधी ज्ञान जैसा हुआ तो वैसा उपस्थित होता है। ज्ञान विशिष्ट है, केवल विषय नहीं है। इसलिए पहले शंका उत्थापन करके प्रश्न पूर्वक जवाब देते। देखिए, किम प्रत्येस्य चित्तम स्मरति आहो स्वित विषय से। ये जो हमारा चित्त है, बुद्धि है, मन है, जो कहते हो अंतःकरण कहते हो, वह मन बुद्धि अहंकार नाम से कहा जाने वाला जो वस्तु, वो प्रत्येक का स्मरण करता है अथवा विषय का स्मरण करता है। कहने का तात्पर्य विषय विशिष्ट ज्ञान की वृत्ति बनती है या केवल विषय का वृत्ति बनती है? स्मृति ये जो वृत्ति है, स्मृत्याकार वृत्ति में विषय विशिष्ट ज्ञान संपूर्ण विशिष्ट रूप, जैसा आपने बाहर देखे थे अयम घट या तो आपने देखा अयम देवदत्त, जो देखा आपने था, क्या वो विषय मात्र आकार बनेगा या ज्ञान विशिष्ट होगा? हमें ये समझना है। तो प्रश्न इसलिए उठाया गया, चित्त ने जो है प्रत्येक का स्मरण करता है, अर्थात विषय विशिष्ट विज्ञान का स्मृति होती है अथवा विषय मात्र का स्मृति होती है, ये पूछा। सिद्धांत का जवाब है जैसा अनुभव होता है वैसी स्मृति होनी चाहिए। अनुभव कैसे हुआ था? किसी ने भी आज तक केवल विषय का अनुभव कर सका है? केवल विषय कभी अनुभव में नहीं आता, विषय का ज्ञान ही होता है। इसलिए कहते देखो, ग्राह्योपरक्त प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास। ग्राह्य कौन? जगत, विषय, घटपट आदि, उससे उपरक्त ही प्रत्यय हुआ करता है। विषय रहित प्रत्यय कभी नहीं होता। इसीलिए महाभाष्यकार यही पतंजलि जी ही है,
उन्होंने वहां पर स्पष्ट लिखा है इस बात को, तो उसके आधार पर वाक्यपदिकार कहते हैं। वाक्यपदिकार जो भर्तृहरि है वो साफ लिखते हैं, ऋते विषयाद ज्ञानम नास्ति, ऋते विषयाद ज्ञानम नास्ति, ऋते ज्ञानं च विषयम नास्ति। बहुत गजब बात है। यहाँ वाक्यपदीय ब्रह्मकांड में ही है, ये बहुत सुंदर वहां समझाया है कि प्रत्यय और विषय, ज्ञान और विषय ऐसे परस्पर संपृक्त है, उसी प्रकार से शब्द और अर्थ संपृक्त है। शब्द और अर्थ जिस प्रकार से परस्पर संबद्ध, अर्थ को छोड़कर केवल शब्द नहीं होता और शब्द को छोड़कर केवल अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से जिस शब्द और अर्थ दोनों के दोनों, जिसको तुलसीदास वाग अर्थव संपृक्त कहा है ना उन्होंने भी, उसी प्रकार से यहां विषय और ज्ञान सदा विशिष्ट होकर के रहता है। इसलिए वेदांति भी क्या कहता है, इस समय विषयाकार वृत्ति हो रही है और समाधि या मोक्ष में ब्रह्माकार वृत्ति माने। अब ब्रह्म तो माना ना, केवल वृत्ति कहीं हो तो बताओ। वेदांत मत में भी स्वीकृत नहीं है केवल वृत्ति। वृत्ति सविषय ही होगा, विद्या विषय वृत्ति हो सकती है, माया विषय वृत्ति हो सकती है, तमोगुण विषय वृत्ति होगी, घट विषय वृत्ति हो सकता है, ब्रह्म विषय वृत्ति। वृत्ति तो सविषया ही होगी, निर्विषया वृत्ति नहीं हो सकती। और यहाँ तो प्रमाण जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान भी, शब्द भी, ये भी क्या है, वृत्ति रूपा ही है सारे के सारे। अतएव निर्विषय कभी नहीं हो सकते। ग्राह्योपरक्त प्रत्ययो, फिर भी अपि ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्वास, फिर ग्राह्य और ग्रहण उभयाकार में प्रकाशित होता है। ग्राह्य तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को वो निर्भाषित करता है। ग्राह्य का स्वरूप को भी निर्भाषित कर रहा है और ग्रहण, ग्रहण माने बुद्धि का जो वृत्ति विशेष, उस वृत्ति को भी वो से भाषित करता है। विषय विशिष्ट वृत्ति का प्रकाशन, केवल विषय का प्रकाशन नहीं होता, केवल वृत्ति रूपा ज्ञान का प्रकाशन नहीं हो सकता, किंतु विषय विशिष्ट ज्ञान रूपा वृत्ति का ही प्रकाशन होता है। सतथा जातिकम संस्कार आरभते, से जैसा अनुभव हुआ उसी प्रकार का, तथा जाति माने उसी स्वरूप वाला संस्कार आपके अंदर बनेगा, और जैसा संस्कार है वैसे स्मृति होगी। विशिष्ट का संस्कार होने से विशिष्ट की स्मृति होगी। संस्कार स्व्यंजकांजन तदाकार मेव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका स्मृति जनयति। और वो जो संस्कार अंदर बना है वो करता क्या है, कद स्व्यंजकांजन सन, व्यंजक मने कारण, उद्बोधक, स्मृति का उद्बोधक। कोई भी निमित्त बाहर आ जाए, है ना, उद्बोधक के बिना जागृत नहीं होगा। यदि आपके कर्म भी उद्बोधक हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं उद्बोधक सदा बाह्य कोई हो, स्वबाह्य ही उद्बोधक होता है, ये बात नहीं है। स्वांतर्वर्ती कर्म भी उद्बोधक हो जाते हैं। जैसे स्वप्न होता है वो आपके प्रारब्ध कर्म की वजह से होगा, और कोई बाहर से थोड़ी आपको स्वप्न देखने के लिए प्रेरणा दे रहा है? जागृत काल में जो स्मृतियां होती है उसमें तो अधिकतर देखा गया बाह्य आलम्बन है। जैसे किसी आदमी को देखा, वो उसके सदृश आपके पिताजी थे तो उसको देखते आपके पिता का याद आ गया, या कोई बुखार आ गया तो माँ की याद आ गई, अरे वो होती तो बढ़िया, दवाई पानी खिलाती पिलाती सब देखभाल करती, स्मृति के कारण बुखार हो गया। ये सब बाह्य वस्तु है। जागृत में जो स्मृति होती है ज्यादातर बाह्य वस्तु की स्मृति होती है। इसके आगे नियम नहीं बनाना स्मृति सामान्य के प्रति, बाह्य वस्तु आवश्यक है, उद्बोधक के ऐसा नियम नहीं है। अंतर उद्बोधकों से भी हो सकता है। इस जागृत काल में मान लीजिए कोई कुछ भी नहीं, बाहर में कोई वस्तु नहीं, चुपचाप बैठे हैं, फिर भी आपके अंदर सीरियल चालू हो जाता है। आपके मन में विभिन्न बातों की स्मृतियां होने लगती। क्यों? आंख बंद करके बैठ जाओ ताकि बाहर कोई उद्बोधक आपको असर न करे। कान में रुई ठूस दो ताकि बाहर कोई आवाज भी आपको उद्बोधक न बन जाए।
लेकिन फिर भी अंदर से चालू हो जाता है सीरियल, दिन दहाड़े होता है। क्यों? वहां आपको मानना पड़ेगा आपकी प्रारब्ध कर्म है जो वृत्तियों में विषयों को लेकर के उद्बोधन कर रहा है और आपके सामने एक सीरियल चला रहा है। कई लोग तो सड़क पे चलते चलते पता नहीं कौन सीरियल देखते रहते हैं, मालूम ही नहीं होता हम कहाँ चल रहे हैं। चल रहे हैं सड़क पे। और ये भी बड़ा आश्चर्य भगवान की जय, आप यदि सतर्क होकर चलेंगे ना तब भी आपको कोई ना कोई जाके धक्का मार देगा, और उनको कभी कोई धक्का नहीं मारता। बड़ा आश्चर्य है। वो आराम से चल रहा है और गाड़ी वाले अपने इधर से उधर से होके जा रहे हैं, और हम आगे पीछे देख के चल रहे तभी हमें धक्का मारने के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उस समय एक समष्टि जो तत्व है ना उसकी रक्षा करते होते, क्योंकि वो अब व्यष्टि अपने अहंकार तो उसकी रहा नहीं, वो तो किसी और दुनिया में चल रहा है। व्यष्टि अहंकार मिट गया तो समष्टि अहंकार उसका रक्षा करता होगा। लेकिन जैसा भी हो, कहने का तात्पर्य यही हुआ ना, स्मृति सामान्य के प्रति उद्बोधक बाह्य वस्तु होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इन्होंने सामान्य माना स्व्यंजकांजन। स्व स्मृति उसका जो व्यंजक है, कारण है, उद्बोधक है, उसके अंजन तदाकार होकर फलीमुखीकरण हो जाता है, फलाभिमुख हो जाता है, उसको व्यंजकांजन कहते हैं। स्व व्यंजकांजन मने स्व के उद्बोधकों के कारण से तद आकार को प्राप्त कर जाना। तदाकारम एवं ग्राह्य ग्रहण उभयात्मकम। वह आकार क्या है? अनुभव ग्राह्य ग्रहण उभयात्मक था, अतएव स्मृति काल में भी उसका आकार ग्राह्य ग्रहण उभयात्मक ही होगा। स्मृति भी तत्र इतना ही अंतर है। फिर ज्ञान, अनुभव ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान में अंतर क्या? फिर दोनों वृत्ति में फर्क क्या? फिर यदि प्रत्यक्ष रूपावृत्ति जो प्रमाण नाम से जो कहा आपने, प्रमाण विपरीत पढ़े ना, प्रमाण में है ना प्रत्यक्ष अनुमान आदि, वो वृत्ति भी ग्राह्य और ग्रहण उभयाकार है और स्मृति भी ग्राह्य ग्रहण उभयाकार है। फिर दोनों फर्क क्या है? फिर स्मृति को भी प्रमाण कोटि में घुसा दो तो कहते नहीं नहीं, अंतर है। वहां जो होता है वह अनधिगत विषयक है और यहां जो होता है वो अधिगत विषयक है। स्मृति में वही समझा रहे अगला पंक्ति, तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति, इतना ही अंतर है। वहां अनधिगत है। ग्रहणाकार पूर्वा का तात्पर्य है कि वहां पर उपादान आकार प्रधाना, उपादान जहां इंद्रियां जिसको ग्रहण कर रहे हैं वह प्रदान होता है, और ग्रहण किया हुआ उस बुद्धि जो ज्ञान है, ग्रहण मने ग्रहण की पर्यायवाची बुद्धि, बुद्धि का पर्यायवाची ज्ञान, बुद्धि उसका पर्यायवाची वृत्ति, ये सब पर्यायवाची में प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वहां अनधिगत विषयाकारा वृत्ति होती है। कहा? प्रमाण में, प्रत्यक्ष अनुमिति या शब्द रूपी प्रमाणों में आपको अनधिगत विषयाकारा वृत्ति का नाम बुद्धि, ज्ञानम, प्रत्यक्षम, अनुमिति इत्यादि। और ग्राह्याकार प्रधान हो गया, मैंने अधिगत विषय प्रदान हो गया ना। यहाँ अनधिगत विषय प्रदान नहीं रहा, अधिगत है, ग्राही है, वो ग्रहण हो चुका है। वह ग्राहीभूता जो विषयभूता जो आकार है वो प्रदान हो गया, अर्थात अधिगत विषय प्रदान हो गया। इसे अधिगत विषयाकारा वृत्ति ही स्मृति ही हो गया। और बहुत लोग लक्षण ही करते हैं अनधिगत विषय अधिगतत्वम प्रत्यक्षत्वम, ऐसे ही ले लेते सीधे ही। अनधिगत विषय का जो अधिगमन होने का नाम ही प्रत्यक्ष, ऐसा कह देते हैं। बल्कि इन्होंने केवल प्रत्यक्ष के लिए नहीं कहा बात, अनुमिति के लिए भी वही लक्षण है, शब्द प्रमाण के लिए भी वही लक्षण है। तीनों प्रकार का जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसको प्रमाण शब्द से यहाँ पर कहा प्रमाण वृत्ति, उन तीनों के लिए एक ही सामान्य लक्षण है, अनधिगत विषयावृत्ति ही प्रमाणम बुद्धि ही, और अधिगत विषयावृत्ति ही स्मृति। ये दोनों में अंतर है। वहां भी विशिष्ट, यहाँ भी विशिष्ट। ग्राह्योपरक्त ग्रहण वहां भी है, यहाँ भी ग्राह्योपरक्त ग्रहण है, लेकिन वह अनधिगत ग्राह्योपरक्त ग्रहण है या अधिगत ग्राह्योपरक्त ग्रहण है, इतना ही अंतर है। साच द्वयी, वह स्मृति भी दो प्रकार की होती है। स्मर्तव्या, भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या च इति। एक तो भावित स्मर्तव्या, इसी जन्म में आप पूर्व में देखे हैं, अनुभव किए हैं बचपन से, उनको आप देख रहे हो तो सबका नाम भावित स्मर्तव्या।
और कुछ ऐसे हैं जो भविष्य में होने वाले पदार्थ हैं, उनको पहले से आप देख रहे हैं स्वप्न में या जागृत में। कई लोगों को बैठे बैठे सामने ऐसी चीज दिखाई देने लगता है जो भविष्य में होने वाला है, अभावित है। इसलिए कहते दोनों प्रकार की स्मृतियां होती है, भावित विषया स्मर्तव्या च अभावित विषया स्मर्तव्या च। और अधिकतर होता क्या है, स्वप्न में ही भावित विषया स्मर्तव्या होते हैं, जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्या इति। स्वप्ने भावित स्मर्तव्या और जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्या इति। स्मृति स्वप्न में जो होती है वह अधिकतर भावित स्मर्तव्या ही होती है। इस जन्म का हो जब पिछले किसी जन्म का हो, लेकिन होती है भावित स्मर्तव्या ही। लेकिन जागृत समय में अधिकतर अभावित स्मर्तव्या होगी, भावित स्मर्तव्या क्वचित मात्र है। इसे ध्यान आदि में बैठा व्यक्ति को अनेकों चीजों का दर्शन हो जाता है, भविष्य का दर्शन होता है उसको। लेकिन आगे बताएगा ये सिद्धि कब मिलेगी, कैसे मिलती है। यदि चाहते हैं उसके लिए प्रयास करना है कि नहीं। स्मृति तो शादी का है ना, इसको चीज चाहिए, भविष्य का होने वाले का कैसा स्मृति होगा? भविष्य में जो होने वाला वो निश्चित है, वो उसके लिए और क्या सब कुछ दिखाई दे सकता। इसलिए तो त्रिकालक नहीं तो ऋषि कहाँ से हो जाते हैं। शादी का तो बोला ना, इसलिए अनधि का तो शादी का में हाँ, वो भी अधिगत हो गया ना, उस व्यक्ति को भविष्य का अधिगमन हो गया, इसलिए वो भी स्मृति कोटि में चला गया। उस भविष्य को का जिसको अधिगत नहीं है उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। आपको भविष्य का अधिगत हो गया है, वो आपको विषय रूप में दिख रहा है, स्मृति के रूप में दिखाई दे रहा है। आपको बोध करा रहा है, समझो अपनी ही कर्म की वजह से, चाहे रिद्धि सिद्धि की वजह से, चाहे जैसा भी हो, वो अधिगत हो गया। भविष्य भी वो अधिगत विषय होकर के ही दिखाई देती है। इसलिए उसका विषय में भावित और अभावित कर दिया। अभी हुआ नहीं है और हुआ है, जो हो गया है उसको अपने स्मृति के अंदर आगे अधिगत होकर के वो भावित विषय हो गई। जो नहीं घटा है अभी लेकिन ज्ञात है, निश्चित है, और वो आपके अधिगत हो चुका है, ऐसा होने वाला है, जैसे बहुतों को होता है। जैसे देखो अभी एक महात्मा का शरीर यहाँ पास में छूटा ना 20 दिन पहले, और वो महात्मा को पहले से मालूम हो गया था, लगता है कि जाने वाला है, मालूम हो गया था उन्हें, तभी उन्होंने वसीयत लिख दिया। वसीयतनामा क्यों लिखा नहीं था, क्या जरूरत थी, हट्टा कट्टा घूम रहा था, तगड़ा था, 2 दिन पहले भी मोटरसाइकिल लेके भंडारा खा के गया है? और फिर जो है, लेकिन उन्हें मालूम था, लेकिन किसको बताया नहीं, लिख के रख दिया था, मेरे जाने पर इसका अधिकारी कौन होगा, पहले से बना दिया कागज। ये तो अब लड़ाई हो जाती तीनों का बीच में, 3 बेटे हैं उसके। लिख देना, जो सन्यास लेगा, जो ब्रह्मचारी हो जाए, कुछ हो जाए इस तरह से, उसी को अधिकार है, लिख दिया उन्होंने। तो वहां पर क्या है, उन्हें भावी जो होने वाला पहले उनको दिखाई दे रहा है, उसका अधिगत है, वो भविष्य अधिगत हो गया। अधिगत भविष्य विषय का आकार वृत्ति जो बन गया उसका नाम स्मृति। अभावित विषया वृत्ति स्मृति अभी घटी नहीं है किंतु अधिगत हो गया किसी प्रकार। इसलिए विषय उपस्थित विषय हो उसी अधिगत होता है, ऐसी बात नहीं। आप लोगों के अंदर इसलिए अधिगत शब्द से भ्रांति हो जाता है कि आप ये मानते हैं घट सामने पैदा हो रखा है ना, उसको हमने जान लिया वो अधिगत हो गया, ऐसा नहीं है। विषय बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके सामने इंद्रियों का विषय बनते नहीं, लेकिन सब आपको अधिगत है या नहीं। आप स्वर्ग के बारे में क्या मानते हो, अधिगत है क्या अनधिगत है आपके लिए? क्यों अधिगत क्यों हो गया भाई? शब्द वो अधिगत क्यों हो गया? आपने शास्त्र से सुना, कैसे भी हो आपको अधिगत है वो, भले आपने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया। ये स्वर्ग का स्वप्न आप देखते हो नहीं, बैठे बैठे भी स्वर्ग को आप देख सकते हो, जागृत में भी। संस्कार जग जाए प्रारब्ध कर्म वशात तो क्यों नहीं होगा, स्वर्ग का भी मनोराज्य कर सकता है आदमी। इसलिए अधिगत का तात्पर्य यह मत समझे इंद्रिय का विषय होना जरूरी है, नहीं, अतीन्द्रिय विषयों भी अधिगत हो जाते हैं। ये न केन प्रकारेण, चाहे सिद्धि से अधिगत हो जाए, चाहे जैसे भी अधिगत हो जाए, विषय चाहे पैदा हो गया है या नहीं भी हुआ है,
अनुत्पन्न विषय में हमारे लिए अधिगत हो सकते हैं। वह सामर्थ्य मनुष्य के पास है, चाहे वो सिद्धियों से कर ले रहा है, चाहे देवी कृपा से हो रहा है, समझो, चाहे जैसे भी है। किसी भी प्रक्रिया से उत्पन्न या अनुत्पन्न विषयों अधिगत हो जावे और उस अधिगत विषयों का लेकर एक वृत्ति बन जाए, विशिष्टाकार वृत्ति बन जाए, उसका नाम स्मृति ही होगी। वह प्रत्यक्ष कोटि में नहीं जा सकता, न अनुमिति कोटि में जाएगा, वह अनुमान भी नहीं है। अनुमान के लगे व्याप्ति है क्या? पहले व्याप्ति कहां से ग्रहण करोगे? और कोई वेद में नहीं लिखा था अमुक आदमी जो अमुक तारीख को मरेगा, तो इसलिए शब्द से भी अधिगत नहीं है वो, लेकिन अपनी कर्मों से अधिगत हो गया, उसके मौत दिखाई दे रहा है। यह सिद्धियों से हो सकती है, अनेक प्रक्रिया से हो सकता है। मंत्र मणि औषधि नाम आगे कहेंगे इस योग सूत्र में कितने प्रक्रिया हैं जानने का। इसलिए अधिगत और अनधिगत का अर्थ को स्पष्ट कर लेना, चाहे यहां हो चाहे अन्यत्र वेदांत आदि में भी। अधिगत का मतलब जो दिमाग में लोगों का रूढ़ रहता है, इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष हो गया उसी को अधिगत मान के बैठे हुए हैं, वो गलत है, ये अधिगत नहीं है। फिर तो भावी विषयों का अधिगमन हो ही नहीं पाएगा, फिर सारे ऋषि झूठे हो जाएंगे। आप उन्हें तो भविष्य का देख के बता दिया ना। वाल्मीकि ने बताते हैं कि कितने 9000 साल कुछ पहले लिख दिए थे वह रामायण पूरा, और राम पैदा होने से पहले भी, बल्कि दशरथ पैदा नहीं था, कोई नहीं पैदा हुए तो उसे पहले लिख दिया उन्होंने। तो भविष्य में होने वाला चीज उनको अपने भगवत कृपा से जानो चाहे सिद्धि से जानो, उनको अधिगत हो गया। इसलिए उनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ? अभावित स्मर्तव्य। अभी भावित नहीं है, मैंने जागृत में पैदा हुआ नहीं है सामने। इन तद विषय जो भी आप स्मृति कर सकते हैं, वो ऐसे चीजें अधिकतर कहाँ होता है? जागृत काल में। जैसे एक और दृष्टांत समझ लीजिए, आपको अपने मकान दिखाई देता है, जमीन लिए हैं, अभी जमीन लिए ही हैं, 1 ईंट भी गल से जोड़ा नहीं, खोदा भी नहीं, भूमि पूजन भी नहीं हुआ, आपके दिमाग में नक्शा है, नक्शे के अनुसार वहां पूरा बिल्डिंग भी दिख रहा है और ऐसा रंग है, ये सब दिख रहा है आपको। जैसे जैसे ईंट जोड़े जाते हैं और साकार होते जाता है, लेकिन आपको उस समय जो दिखाई दिया वस्तु है क्या वहां? फिर अधिगत कैसे हुआ आपको? कि वो वृत्ति आपके अंदर अपने ही से कल्पना करके बना लिए हैं और आपके लिए वो अधिगत हो गया। यद्यपि वो अभावित है, भी बाहर में भावित नहीं है, अभावित है, फिर भी वो अधिगत हो गया आपको। अतएव तदाकर वृत्ति बनते और बार बार स्मरण करते रहते हैं और उस दिन के बड़े इंतजार रहता है कि किस दिन वो पूरा हो जाएगा। इस तरह के विषयों को इसलिए इन्होंने कहा जागृत काल में ही अभावित ज्यादा होता है, स्वप्न में ज्यादातर भावित ही होता है। यद्यपि दोनों प्रकार की स्मृतियां दोनों समय होता है, आधिक्यता को लेकर कह दिया। स्वप्ने क्या कहते हैं? भावित स्मर्तव्या, जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्या इति। इसलिए बता रहे कि स्मृति का कारण एक नहीं, सर्वाः स्मृतयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात् प्रभवन्ते। सारी स्मृतियां होती, सब प्रकार की स्मृति, प्रमाण की भी स्मृति, विपर्य का भी स्मृति। हुई भ्रांति में बार बार स्मरण आएगा, हमें ऐसे भ्रांति हुई थी, ऐसे होगा कि नहीं होगा स्मृति? आपको कभी भ्रांति हुआ हो आपको, क्या उस भ्रांति का स्मरण नहीं होगा? अवश्य होता है। इसे कहते विपर्य का भी स्मृति होता है, इसे विकल्प का भी स्मृति। बार बार खपुष्पादी का हम लोग बोलते रहते हैं, उसको आप सुनते भी रहते हैं, उसका स्मरण होते भी रहता है कि नहीं? इसलिए विकल्प की भी स्मृति होती है और निद्रा की भी स्मृति होती है, निद्रा की भी स्मृति होती है। कभी कभी होते ना बहुत गहरी फर्स्ट क्लास नींद हो जाए, बहुत बढ़िया नींद, बार बार स्मरण आते रहता है। और जिस दिन आपका सही ढंग से निद्रा नहीं होगी उस दिन विशेष रूप में याद आएगा, उस दिन बहुत बढ़िया गया था, पता नहीं आजकल क्या हो गया, वैसी नींद नहीं आ रही है, क्या करे? तो जाओ गोली खा लेता है कि उस प्रकार का नींद चाहिए ना। यदि वो ना हो तो गोली खाने की जरूरत क्या? यदि जन्म से ही जिसको नींद हराम ही रहा हो तो उसको गोली क्यों खाएगा? वो तो समझेगा यही नेचुरल नींद है जो बिगड़ा हुआ है।
लेकिन कभी भूल चूक से भी एक बार भी गाढ़ सुषुप्त में चला जाए और उस सुषुप्ति का आनंद अनुभव कर ले, तो उसको पाने के लिए वह हर तरह का प्रयास करेगा। अर्थात निद्रा की स्मृति ना होती तो आगे का प्रयास ही नहीं होते। रोज निद्रा हो गया फिर भूल गए, उसकी स्मृति होना ही नहीं है, फिर दोबारा रात आ जाए उसमें नींद हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता आपको? नहीं, निद्रा की स्मृति होती है तभी आपको फर्क पड़ता है। 12 बज गया, घड़ी देखते रहे, अभी तक नींद नहीं आई। क्या बात है, 1 बज गया अभी आई नहीं। क्यों? पूर्व रातों में आपको पता ही नहीं चला। 10 बजे सोए, सवेरे 4 बजे से पहले घंटी जब तक अलार्म नहीं बजे तब होश ही नहीं था। इसलिए आपने कभी बीच बीच में उठ के 12, 1, 2 देखा ही नहीं, और एक दिन दिखाई देने लगा तो आपको उसका स्मृति आती है जिस दिन नहीं दिखाई दिया। अतः निद्रा की भी स्मृति, इसलिए चारों प्रकार की वृत्तियों का पंचम प्रकार में कारण बन जाता है। जो प्रमाणाकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है, विपर्याकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है, विकल्पाकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है, निद्राकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है। सर्वाश्चयेता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिका। लेकिन याद रखिए, इनमें से एक भी आपके भला सोचने वाला नहीं है। ये पांचों के पांचों प्रकार की वृत्तियां महा दुष्ट वृत्तियां हैं। उसमें से भी सबसे भयंकर बदमाश तो निद्रा वृत्ति है, जो आपकी महान बाधक के समाधि में, क्योंकि सारी वृत्तियां सत्वनात्मिका सुख दुख मोहात्मक होते हैं। इनमें जो सत्वण प्रधान हो जाएंगे तब वो आपके लाभकारी। लेकिन अधिकतर होता क्या है? कहते मिक्सचर ही रहता है, मिश्रित। जीव मनुष्य कब जन्म लेते आगे बताएंगे। मिश्रित कर्म का तभी मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए करें यहां पर सुख दुख मोहात्मिका सर्वाश्चेतावृत्तयः। सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्या। सुख दुख मोह क्या है, इस बात को आगे में जब क्लेशों की व्याख्या करेंगे हम, राग द्वेषाभिनिवेश आदि, वहां व्याख्या करेंगे। फिर भी संक्षेप में सूत्रों को याद दिला रहे हैं। सुखानुशी राग, द्वितीय पाद का 7वां सूत्र है, 2:7। दुखानुशी द्वेष 2:8 का है। मोह पुनर्अविद्या, अविद्या को मोह कहते हैं, ये 2:5 का है। वहां पर विस्तार रूप से विवेक का विवेचन करेंगे, इसलिए यहां पर क्या संकेत कर दिया, सुख और कुछ नहीं, राग ही है, द्वेष मोह है, द्वेष जो है दुख है, और अविद्या ही मोह है। सुख दुख मोह माने राग द्वेष अविद्या, इन चीजों का लक्षण और विस्तृत विवेचन आगे 2:5, 2:7, 2:8 में करने वाले हैं। एता सर्वावृत्तयो निरोधव्या, ये सारी वृत्तियां जितनी भी हैं इनको रोकनी ही चाहिए। रोधन, यद्यपि निरोध शब्द आपके लिए बौद्धों के अनुसार तो अर्थ होता है विनाश या अभाव, लेकिन यहां पर यह अर्थ नहीं लेना। यहां निरोध का तात्पर्य रोकना, ये भी अर्थ नहीं लेना। केवल रोकना नहीं है, यहां तात्पर्य रोकने में नहीं है। और कोई रोक नहीं सकता ना, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो वृत्तियों को रोक देवे। रोक नहीं सकता संसार में कोई भी व्यक्ति, इसलिए यहां रोकना अर्थ नहीं लेना है, किंतु इसको विपरीत करना है। जैसा है ये इसके विपरीत कर देने का नाम यहां रोकना है, और कुछ नहीं। इसके स्वभाव क्या है, कहां बहने का इसका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है, निम्न प्रदेश की ओर बह जाना। जल का स्वभाव है निम्न देश की ओर भागना। इसी तरह से आपकी वृत्ति, मन का, अंतःकरण का, बुद्धि का स्वभाव है संसार की ओर भागते रहना। उसी स्वभाव को रोकना है, और रोकने में से काम चले तो ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। बांध केवल बांध दो तो होगा क्या, एक दिन बांध ही ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन आप करते क्या है, इसलिए साथ साथ एक नहर खोदते हैं। तब यहां बांध तो रोक दिया स्वाभाविक प्रवाह को, उसको दूसरी ओर ले गए नहर से। तब यहां पर भी संसार की ओर जाने से रोकना है, और उसको कहां ले जाना है। द्वितीय सूत्र, तीसरे सूत्र में कहा ना, तदा दृष्टो स्वरूपे, उसको स्वरूप की ओर ले जाना है। उस स्वरूप की ओर ले जाने का ही नाम निरोध है। इन सारी वृत्तियों को निरोध करनी चाहिए का मतलब कि इन सारी वृत्तियां जो संसार की ओर भागने के स्वभाव वाली है, उनको वहां जाने से रोकना है, अर्थात स्वरूप की ओर दौड़ाना है। तो कैसे होगा।
आसाम निरोध सती, इनके निरोध करने से होता क्या, इसलिए बता रहे देखो, दो में से एक होगा। संप्रज्ञात व समाधि भवती, असंप्रज्ञात व, या तो संप्रज्ञात समाधि होगा एकाग्र भूमि हो तो, और असंप्रज्ञात समाधि होगा यदि निरुद्ध भूमि हो तो। माने होगा अंतर्मुख, अंतर्मुख होने का तात्पर्य यहां पर निरोध है। और अंतर्मुख हुए बिना न संप्रज्ञात समाधि होगी न असंप्रज्ञात समाधि होगी। इसके लिए आगे सूत्र भी लाएंगे। अब यहां तक जो 11 सूत्र पढ़े इसी के आधार पर पूरा आगे हैं, इसलिए 11 सूत्रों का संक्षेप में दिमाग में बिठा लेना। पहला सूत्र तो उपक्रम था, अथ योगानुशासनम, योग का सामान्य कथन कर प्रतिज्ञा करने वाला उपक्रम सूत्र कहा जाता है। दूसरा और तीसरा सूत्र निरुद्ध अवस्था को कथन करने वाला सूत्र है ना, योग चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, निरुद्ध अवस्था को कथन करने वाला सूत्र है। चौथा सूत्र या व्युत्थान अवस्था, जागृत अवस्था, संसार की अवस्था कथन करने वाला वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। और 5वें से 11वें तक अभी तक आपने पढ़ा है, ये केवल वृत्ति की व्याख्या है। जो वृत्ति शब्द 2 बार आया है, निरुद्ध अवस्था में भी व्युत्थान अवस्था में भी, दोनों जगह वृत्ति है। निरुद्ध अवस्था में योग चित्त वृत्ति निरोध में वृत्ति शब्द आया, व्युत्थान अवस्था में वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यहां भी वृत्ति शब्द आया। दोनों अवस्था में वृत्तियों की व्याख्या करने के लिए वृत्ति के स्वरूप कथन पूर्वक उनका विभाजन भी कथन कर दिया और प्रत्येक लक्षण भी बता दिया। 5 से 11 तक वृत्तियों का विवेचन हुआ। और अब इन विविक्त जो वृत्तियां हैं, जिनका विवेचन कर चुके हो, स्वरूप को जान चुके हो, उनका निरोध करने का साधन क्या है और साध्यभूत निरोध का स्वरूप कथन करना है, उसके विभिन्न भेदों का कथन करना है। संप्रज्ञा समाज, सविचार, सवितर्क, सानंद, शाश्वता, सारी समाधियों का वर्णन करना है। इसे साध्य और साधन, साध्यभूता निरोध, साधनभूता जो अभ्यास आदि हैं, उनका कथन करने के लिए इस 12वें सूत्र से लेकर के 91 तक जाए, 51, ये पाद पूरा का पूरा 12 से 51 तक जो सूत्र है, पूरे के पूरे सूत्र साध्य साधन भेद की व्याख्या पर जाएगा। अच्छा, अब देखिए, कहते हैं सबसे पहला साधन का नाम लेंगे। अथास्य निरोधे का उपाय थी, अस्य पंचविध वृत्ते है स्व कारणभूत चित्ते अवस्थानं कुतः भवति। ये जो पंचविध वृत्तियां हैं, ये अपना जो स्वभाव संसार की ओर भागने का, उसे छोड़ करके वापस स्वरूप में स्थित जो होने के लिए, उसके स्वरूप में अवस्थित होने के प्रति क्या साधन है, क्या उपाय है, ये पूछा गया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, सूत्र आता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इन 2 साधनों से ही, इसको भगवान ने भी गीता में अर्जुन जी को कहे अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वो अभ्यास का तात्पर्य क्या है और वैराग्य का तात्पर्य क्या है। वैराग्य बांध के समान है और अभ्यास नहर के सदृश है। वैराग्य का मतलब क्या, संसार की ओर जाने से रोक दिया आपने, और बांध भी क्या करता है, स्वाभाविक प्रभाव को रोकता है। इसलिए वैराग्य होने का मतलब विषयों की आसक्ति को त्याग देना, अर्थात विषय की ओर, विषय के सामने की प्राप्ति होने पर भी उसकी ओर न जाना, उसके अंदर आपके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति का न होना, यही वैराग्य। उसे विद इन स्टेज उसकी अलग अलग स्थितियां हैं, आगे आएगा विस्तार रूपेण। पहले अभ्यास का वर्णन करेंगे, फिर वैराग्य का वर्णन करेंगे। अभ्यास क्या चीज है, वैराग्य क्या चीज है, अभ्यास की भी दृढ़ भूमि क्या है, कच्चापन क्या है, पक्कापन क्या है, वो भी बताएंगे ना, सब समझाएंगे। तो इसलिए अभ्यास नहर के समान है, ये प्रवाहित है, निरंतर चल रहा है, और वैराग्य बांध के समान है, जो स्वाभाविक सांसारिक की ओर प्रवृत्ति होता वृत्तियों को रोक करके आप स्वरूप की ओर उसको दौड़ाएंगे। अभ्यास से स्वरूप की ओर जाना है और वैराग्य से संसार की ओर नहीं जाना है।
अतएव अभ्यास और वैराग्य जो अपना लेता है वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थापित हो सकता है। इसलिए इन दोनों के द्वारा ही वृत्तियों का निरोध हो सकता है। और क्रम भी देखिए ध्यान से, ये न सोचिए वैराग्य हो जाएगा बाद में मैं अभ्यास करूंगा। सूत्रकार भी भगवान ने भी पहले अभ्यास को लिया। शुरू कर दो संसार में रहते वक्त ही, संसार की ओर जाती हुई वृत्तियों के बीचों बीच में भी क्लिष्ट में अक्लिष्ट वृत्तियों का निष्पादन करने का प्रयास करनी चाहिए, तभी वैराग्य पक्का होगा। अभ्यास पहले शुरू हो जाता है, बाद में अभ्यास वशात जैसे जैसे विवेक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका वैराग्य भी दृढ़ हो जाएगा। यदि सोचो नहीं जिस दिन पूर्ण विरक्त हो जाऊंगा उसके बाद में अभ्यास करूंगा, ये कभी नहीं हो सकेगा। इसे शास्त्र सिद्धांत है, क्लिष्ट वृत्तियां जब चल रही हो संसार वृत्ति में ही थोड़ा समय निकालना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा निकालो, नहीं तो मन नहीं मानेगा ना वो एक साथ निकलने को। वहां से उसको बड़ा रस मिलता है वहां पर। जब तक वहां से कोई लात ना पड़े जबरदस्त, तब तक वहां से अक्ल खोल के इधर आता नहीं है ना। ये तुलसीदास को एक ही थप्पड़ काफी हो गया, लेकिन यहाँ तो रोजे पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए तो व्यक्ति व्यक्ति पर अलग है ना नियम। सब पर तुलसीदास जी का फार्मूला नहीं लागू हो सकता है। रोज लड़ते हैं फिर एक हो जाते, क्या करोगे? तो इसीलिए यहाँ तो ऐसे समझना पड़े, इसलिए अभ्यास करे जाओ, हो सकता है कि एक दिन आ जाएगा पक्का वैराग्य का। और वैराग्य के बिना ज्ञान परिपक्व कभी नहीं होता। इसलिए वहां पर अकाम हतस्य आनंद मीमांसा में आप देखेंगे ना, अवृजिन अकाम हतस्य बार बार विशेषण दिया गया। जो काम से हत है वो ज्ञान में वृद्धि को, आनंद में वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अकाम हत होता है वही ज्ञान में और ज्ञान द्वारा अपना स्वरूप आनंद में अभिवृद्धि को प्राप्त करेगा। तारतम्यता उसी के आधार पर है। इसलिए यहां पर कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, बार बार इस बात कहते रहता हूं, उभय प्रवाहिनी होती है। चित्त रूपी ये जो नदी है उभय प्रवाहिनी है। ऐसी नदी कहीं दुनिया में नहीं मिलती आपको। ये उभय प्रवाहिनी नदी है। सारी नदियां एक दिशा की ओर प्रवाहित होती है। गंगा मैया इधर ही आ रही ना, कभी चीन की ओर गई, नहीं तो चाइना में चले जाना चाहिए ना, उधर भी बहे इधर भी बहे, 6 महीना उधर 6 महीना इधर, ऐसा कभी नहीं। साल भर इधर ही चलती है, उधर जाती नहीं कभी। इस तरह से हर एक नदी का आप देखिए ना, जिस दिशा चल रही है तो उसी दिशा में सदा चलती रहती है। सूख जाए तो उसी दिशा की ओर से सूखती है, दूसरी की ओर भागती नहीं है। लेकिन चित्ररूपा नदी बड़ा विचित्र है। कभी तो राम राम करता है, कभी तो जो है वहां पर जो है घटपट करता है, संसार की ओर जाता है। इसलिए उभय प्रवाहिनी नदी है ये। उभयतो वाहिनी चित्त नदी। वह थी कल्याणाय वह थी पापाय। साफ कह देते हैं ये वृत्ति रूपा नदी बह रही है। किस लिए बह रही है? कभी तो अपने कल्याण की ओर बहती है, कभी तो पाप करने के लिए बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय नियमना सा कल्याण वहा। उसमें कल्याण वाहिनी वृत्ति कौन सी है वो समझा रहे हैं। जो कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य है बांध, उच्च भूमि जिसका। बांध का मतलब कि उच्च भूमि। बांध और कुछ है नहीं ना, जहां चल रहा है वहां ऊंचा बांध देते हो। उच्च भूमि बनाने का नाम ही बांध है। उसको कहते प्राग भारा, कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना। भागती नीचे की ओर वह अभ्यास है, विवेक विषय निम्ना। ऐसी जो वृत्ति होती है वो कल्याण वहा, विवेक को विषय करने वाली वृत्ति है, और कैवल्य को लक्ष्य बना के रखने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम कल्याण वहा। हर संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा। जो पाप वाहिनी वृत्ति उसे कहते हैं जो संसार है जिसका लक्ष्य, हर अविवेक है जिसका विषय। अविवेक विशिष्ट विषय ही है निम्न भूमि जिस पर वो बहे। निम्न भूमि को और बहना होता है, और प्राग भूमि जहां तो कहते उसको रोकने वाला होता है। कहते संसार प्राग भारा,
संसार ही रूपा बांध है और निम्न विषय जो अविवेक विशिष्ट विषय ही जो है उसका जो निम्न भूमि है जिस पर वृत्ति बहती है, ऐसी वृत्ति का नाम पापवाहिनी वृत्ति। तत्र अब यहां अभ्यास और वैराग्य को कैसे लगाना है? करे तत्र वैराग्य विषय स्रोत खिलीक्रियते विवेक दर्शन अभ्यास न च विवेक स्रोत उद्घाट्यते। पहले वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत खिलीक्रियते, वैराग्य के द्वारा क्या करना है? विषय स्रोत को रोक देना है, लेकिन पूरा रोकना नहीं है। इसलिए आगे करे विवेक दर्शन अभ्यास ही नहर भी खोदना शुरू होता है। केवल बांध बांधते ही रह जाए काम चलता नहीं, पहले नहर खोदना शुरू है। लेकिन बांध बाद में बंधना शुरू होता है, उसकी समय अब देखते हैं, हाँ इतना दूर नहर बन चुका है, अब शुरू करो भाई बांध। पहले शास्त्रों में प्रवृत्ति हो जाए, शास्त्रों बने संसार के विषयों से थोड़ा हटके संसार शास्त्र प्रवृत्त होना, यही सबसे पहला चीज है। वो अत्यंत न्यूनतम वैराग शुभेच्छा, ज्ञान के सद्भूमियों में पहला भूमि शुभेच्छा, उसको यहां पर ले रहे हैं वैराग्य शब्द से। पर वैराग्य नहीं जो आगे कहने वाला है, शुभेच्छा रूपी जो हो गया आपका मन सांसारिक पदार्थों के से अलावा उसी काल में उसी बीचों बीच में शास्त्र प्रवृत्त हो गया और शास्त्र समझने लगे संसार को, तो संसार को धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ते ही जाए। उसको कहते हैं विशेष स्रोत खिलीक्रियते निवार्यते इत्यर्थ। विवेक दर्शन अभ्यास और विवेक दर्शन रूपी अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत उद्घाटते, विवेक रूपी नहर को स्रोत को आपने उद्घाटित कर दिया। इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध, इसलिए अस और वैराग्य उन दोनों के अधीन है चित्तवृत्ति का निरोध। केवल विरक्त बनने से चलता नहीं, केवल शास्त्र अभ्यास करके विद्वान बनने से चलता नहीं, विद्वान भी होना जरूरी है, साथ साथ जो वैराग्य होना भी जरूरी है। नहीं तो विद्वान होने के बाद लोकेशना बहुत सताता है, पुत्रेशना हो या ना हो, लोकेशना वित्तेशना तो जरूर सताता है। और कईयों के यहाँ तो पुत्रेशना भी सताने लग जाता है, समस्या हो जाती है। लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है और कुछ ना हो तो वित्तेशना, और वो भी ना हो तो लोकेशना जरूर रहता है। हाँ, लोकेशना से बचना बहुत कठिन काम। दुनिया में नाम कमाना चाहता है, लोग मेरे को माने, मेरे को पूजे, ये बड़ी इच्छा रहती है। हमको पहचाने दुनिया, हम साधु हैं। अरे कोई दुनिया हमें मानती ही नहीं, कोई पूछती नहीं, कोई पूछते भी नहीं, तो बड़ा बुरा लगता है आदमी को। इसलिए लोकेशना साधु को बहुत ज्यादा सताता है। इसलिए वैराग्य अंत में महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है। इन दोनों के अधीन ही है चित्तवृत्ति का निरोध। इस विषय में और विचार बाद में करेंगे।